नमस्कार साथियों। मैं अश्वनी कुमार एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जय श्री राम। अभी अभी जो मौनी अमावस्या गई है और उसमें जो दर्दनाक दुखद घटना का हम लोगों को सबको पता चला है, उसको लेके हृदय में बहुत सारी पीड़ा भरी हुई है। लेकिन मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि इस समय जो घटना हुई है उससे ये सबक लेना चाहिए कि क्राउड मैनेजमेंट इतना आसान काम नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट मैनेजमेंट होता है। फिर भी इसमें जो लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं या जिनको चोट पहुंची है, मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। और जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री हरि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। तो साथियों, आज का वीडियो हम लोग जो है वो नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस ऑफ द कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नवम भाव को लेकर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन अक्सर मैं भी जब ये ज्योतिष सीख रहा था तो मैं इस भाव को लेके बहुत उत्साहित रहता था। बस मुझे एक लगता था, एक बात समझ में आती थी कि नवम भाव मीन्स दी बेस्ट। इसमें कहीं कुछ कोई चीज नहीं है, बस जो कुछ भी है नवम भाव है हमारी कुंडली का। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं होता। जीवन में सारे सुख दुख पहलू तो आएंगे, और दुख का पहलू भी जब आएगा तो किसी को तो जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो दुख जो है हमारे जीवन में ला सके। इसी तरह से हमारे कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होते। अगर कोई ग्रह अशुभ होता तो हम नवग्रहों में से उस किसी एक को एक्सक्लूड कर देते, लेकिन हम पूजा सभी की करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ना तो कोई ग्रह अशुभ है और ना कोई भाव अशुभ है, सिर्फ जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग हैं। नवम भाव की जैसे ही हम लोग बात करते हैं हमारे सामने दो पहलू आ जाते हैं कि साहब ये धर्म का भाव है, दूसरा ये जो है ये भाग्य का भाव है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाग्य को हम कैसे डिफाइन करें, कि भाग्य है क्या, और दूसरा धर्म को हम कैसे डिफाइन करें। तो चलिए सबसे पहले भाग्य की बात करते हैं। भाग्य साधारण परिभाषा में ये कहा जाता है कि जो हमने पूर्व कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का फल अब हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। वैसे किसी भी कर्म का फल हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो कर्म जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं और उन फलों का जो फल हमें इस जन्म में मिल रहा है, जिसे आप प्रारब्ध भी कहते हैं, लेकिन प्रारब्ध शब्द कह के मैं इसे लिमिटेड नहीं करूंगा। ऐसे सभी कर्मों का जो भी फल है वो हमारा भाग्य कहलाता है। और यही कारण होता है कि कई बार हम ईस्ट की दिशा में, पूर्व दिशा में हम अपने सारे प्रयास और कर्म जो लगाए हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट होता है वो पता चलता है पश्चिम की तरफ चला गया। क्योंकि पूर्व जन्म के जितने भी फल थे हमारे, उनका जो वर्क प्रेशर था, वो फोर्स थी, वो इतनी ज्यादा थी कि हमारे करंट जीवन के जितने डीड्स थे, जो हमारे कर्म थे, उनके फोर्स से ज्यादा थी। तो नतीजा उधर की तरफ चला गया। अब अगर हम ये कहें कि ये हमारे सिर्फ पुण्य कर्मों का फल है, तो सवाल ये उठता है कि जो पंचम भाव है, जिसे कहा जाता है पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है ये हमारा, तो नवम में क्या फर्क है अगर पंचम में और नवम में देखा जाए? क्या ये हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए या हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो पहली पीढ़ी है उनके द्वारा किए गए जो शुभ कर्म है उनका भी फल हमें मिला है? क्या इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में मिल गया और अच्छा फल मिल रहा हो? वो भी हम यहां से देखा। तो पता ये चलता है कि भाग्य जो है बेसिकली हम इसे ये कह सकते हैं कि वो सारे कर्म जो हम कर चुके हैं, चाहे इस जीवन में चाहे पूर्व जीवन में हम जो भी कर चुके हैं, उन सब का जो फल है वो हमें नवम भाव से देखने को मिलता है। अब आता है कि धर्म। धर्म की परिभाषा यहाँ पे बड़ी मुश्किल है, बहुत लोगों ने अपने तरीके से करी है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब जगह पे धर्म की परिभाषा अनेक रूपों में दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का मूल प्राय ये है कि जो नियम हमारी जीवन शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बने हों, और जो नियम
समाज का सही रूप से संचालन करने में सक्षम हो, उन नियमों को हम धर्म कहेंगे। अब जब ये कहा गया कि वेद साक्षात ईश्वर ने दिए थे, तो उस समय तक तो मनुष्य इतना कैपेबल नहीं था कि वो सारे नियम बना सकता था। तो वो जो नियम दिए गए, तो वो ईश्वर के द्वारा दिए गए कुछ नियम थे जो वेदों में लिखित हैं। हमने उनको कहा कि वो भी धर्म है। उसके बाद जब मनुष्य इस लायक बना, और वो छोटी सभा से बनता हुआ, परिवार से बनता हुआ, सभा, सभा से गांव, गांव से राज्य, राज्य से देश, और देश से पूरा विश्व जो हमारा बना, तो इसको चलाने के लिए भी नियम बने। जैसे भारत में जो संविधान बना, वो भारत देश को चलाने के लिए बना। विश्व में यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना संविधान बनाया, और जनरल असेंबली की मीटिंग के जरिए वो पूरे विश्व को चलाने के लिए बना। तो ये भी जो बने, ये राज्य के द्वारा बनाए गए नियम थे। इनको भी हम धर्म की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह परिवार के लिए कुछ नियम बने हैं, तो परिवार के लिए भी जो नियम बने गए वो भी धर्म हुआ। तो हमें ये पता चलता है कि धर्म का अर्थ इतना है कि जितने भी नियम हैं जो हमारे अपने जीवन के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले हैं, और किसी अथॉरिटी के द्वारा दिए गए हैं, चाहे राज्य की अथॉरिटी हो, देश की अथॉरिटी हो, या ईश्वर की अथॉरिटी हो, परिवार की अथॉरिटी हो, परिवार के मुखिया की अथॉरिटी हो, या गुरु की अथॉरिटी हो, स्कूल या कॉलेज में जहां पे वो नियम बनाए जाते हैं। तो इन सब नियमों का पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना है। और इसीलिए कहा भी गया है धर्म के लिए कि धर्मः रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। साधारण शब्दों में समझे तो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप भारत सरकार के बनाए गए नियमों का, संविधान का पालन करते हो, तो संविधान भी फिर आपकी रक्षा करेगा ना। अगर आप परिवार में अपने पिता के, माता के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हो, तो माता पिता आपकी रक्षा करेंगे। स्कूल में अगर आप गुरुकुल गुरुकुल में या स्कूल में या कॉलेज में अपने टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हो, तो वो अथॉरिटीज, वो टीचर, वो स्कूल, वो आपकी रक्षा करेगा। तो रक्षा करने कोई स्कूल एज ए कोई ब्रिक एंड क्लिन नहीं आएगा, वहां की जो अथॉरिटीज हैं वो रक्षा करेंगे। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि जब हम नवम भाव को देखते हैं, तो धर्म का भाव जो होता है, ये राज्य कृपा का भी भाव बन जाता है। जब आप राज्य के नियमों का पालन करते हो, तो राज्य की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। जब ईश्वर के बनाए गए वेदानुसार आप अपने आचरण को रखते हो, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जब गुरुओं के द्वारा दिए गए नियम को आप पालन करते हो, तो गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अब देखें कि नवम भाव किसका है। नवम भाव हमारा भाग्य है। नवम भाव हमारा धर्म है। नवम भाव गुरु कृपा है। नवम भाव राज्य कृपा है। नवम भाव ईश्वरी कृपा है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। नवम भाव से हम देश में लंबी यात्रा भी देखते हैं। विदेश यात्रा तो आठवें भाव से देखी जाती है, लेकिन अपने देश के अंदर की गई जो लंबी यात्राएं हैं, उनको हम नवम भाव से ही देखते हैं। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने जमाने में जो तीर्थ यात्राएं होती थी, अक्सर पैदल होती थी या घोड़ा गाड़ी जिससे भी होती थी, तो उसमें बहुत समय लगता था। तो लंबी यात्रा के रूप में नवम भाव जो है वो यहीं से आया। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो नवम भाव है, तो हम मूल चीज क्या जानते हैं? भाव, भावेश और कारक। तो अगर ये तीनों अच्छे हो जाएं, तो आपका नवम भाव जो है बहुत अच्छे फल देगा। आपको राज्य कृपा, गुरु कृपा, ईश्वरी कृपा सब कुछ प्राप्त होगी। और जब ये प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं हमारा भाग्य बहुत अच्छा हो गया। मेरा मानना है, और जैसा कि पुस्तकों में पढ़ा है या अपने गुरुओं से जो मैंने सीखा है, कि अगर भावेश बहुत मजबूत हो और लगन के साथ संबंध बना ले, नवम भाव का भावेश, भावाधिपति लॉर्ड जो है, अगर लगन के साथ संबंध बना ले, या लग्न लॉर्ड के साथ अगर संबंध बना ले, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है, नेटिव जो है, बड़ा भाग्यशाली है। धार्मिक होगा, उदार होगा जातक। लेकिन कौन से लॉर्ड हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। लॉर्ड यहाँ पे कौन से प्लेनेट हैं? गुरु को हम देखते हैं, अध्यात्म के रूप में देखते हैं। तो गुरु अगर नवाधीश होके अगर वो लगन में बैठा है, तो व्यक्ति धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा। सूर्य अगर वहां जाके बैठा है, तो व्यक्ति आत्मिक बहुत होगा, सात्विक होगा, वो बहुत ज्यादा। बुध और चंद्रमा ऐसे जो बैठे हैं ग्रह, अगर लगन में जाके बैठ जाते हैं, तो वो व्यक्ति को ज्ञानी भी बनाते हैं, इंटेलिजेंट भी बनाते हैं।
भाग्यशाली भी बनाते हैं, धनी भी बनाते हैं। मंगल का बहुत अच्छा नहीं है जब तक कि शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। लेकिन बुध के लिए हम कहते हैं कि मान लीजिए कि नवम भाव में अगर हमारी जो राशि पड़ रही है वो अगर कन्या या मिथुन राशि पड़े, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिए, इस वाली कुंडली में ये मकर लगन की कुंडली है और ये धनु लगन की कुंडली है। मैं अभी बात कर रहा हूं हर एक की अलग अलग। अब हम इस कुंडली पे आते हैं। तो बुध यहाँ पे जो है वो नाइन्थ लॉर्ड है, और नाइन्थ लॉर्ड होके वो पंचम में एक और त्रिकोण में गया है वो, जो कि बहुत शुभ त्रिकोण है। और यहां पे राहु बैठा है, और यहां पे मैं सूर्य और चंद्रमा मैंने दोनों विराजमान करें। बड़ा मुश्किल है कि सूर्य से इतनी दूर हो मरकरी यहाँ पे, इसलिए मैं मरकरी को यहाँ के लिखने की बजाय मैं ये कहूंगा कि मरकरी जो है वो यहाँ पे बैठा है। एक मिनट के लिए क्षमा कीजिएगा। ये जो बात हुई है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ कि मरकरी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा किसी भी तरह से। हम लोग जो बचपन में जब पहले पढ़ा करते थे तो हमारे गुरु लोग यही कहते थे कि मरकरी को दूर रख देते थे सूर्य से, फिर कहते थे इस कुंडली की खामियां बताइए। तो अक्सर हम लोग जो थे वो अटक जाते थे। तो मरकरी जो है एक घर या उस घर से ज्यादा जो है वो दूर नहीं रह सकता। तो मरकरी को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड जो है वो लगन में जाके बैठ गया। बुध है, इंटेलिजेंट बनाने वाला है, भाग्य का स्वामी है। तो भाग्य किसको मिला? लगन यानी कि नेटिव को मिला। सूर्य और चंद्रमा जो मैंने रखे हैं वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखे हैं कि सूर्य जो है वो सूर्य कुंडली जो है वो भी बन जाती है, और चंद्रमा से चंद्र कुंडली भी बन जाती है, और ये लगन कुंडली है ही। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इन तीनों कुंडलियों के जो नवमाधीश हैं, नवम अधिपति हैं, वो बुध हैं, और वो लगन में जाके बैठे हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत धनवान भाग्यवान बनाते हैं। और होता क्या है कि बुद्ध के लिए भी जो जैसे कहा जाता है कि सद्य प्रतापी है ये बुद्ध, तो हमेशा जो फायदा यहाँ पे कराने वाली बात होगी, वो घटना जो होगी वो आकस्मिक भी होगी। और इसमें खास तौर से मैंने जो राहु को बैठाया है, तो अनएक्सपेक्टेड वाला जो एलिमेंट है, अनएक्सपेक्टेड वाला एलिमेंट वो भी यहाँ पे आएगा। तो अचानक जीवन में कुछ बहुत शुभ घट जाए तो वो जो है वो हम देखेंगे वो इस कुंडली से परिलक्षित होता है। यहां पे मैंने एक और दूसरी कुंडली बनाई है, धनु लगन की कुंडली बनी हुई है। इसमें नवमाधिपति कौन बनते हैं? नाइन्थ लॉर्ड, वो सूर्य बनते हैं। और कहां पे जाके बैठे हैं? टेंथ हाउस में बैठे हैं। और टेंथ लॉर्ड जो है वो भी टेंथ हाउस में है। अब इसमें देखा जाए तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बनता है, और बहुत सुंदर बताया गया है कि जब केंद्र त्रिकोण का योग होता है तो राजयोग होता है। लेकिन यही अगर सूर्य यहां ना बैठ के यहां बैठता, या यहां बैठता, या यहां बैठता, तो फर्क किस तरह से आता? वो फर्क ऐसे आता कि भाग्य मेरा चल के किस में गया है? दशम भाव, जो कि राज्य का भाव है। यानी कि मुझे राज्य का सुख मिलेगा। तो आजकल के युग में अगर राज्य का सुख माना जाए तो कैसे कहेंगे? कि मैं ये कहूंगा कि मुझे कोई उच्च पदवी मिल सकती है, जो जातक या जो नेटिव है उसे राज्य की कोई कृपा मिल सकती है, उसे बड़ी पोस्ट मिल सकती है, मान सम्मान और ये सब उसको मिल सकती है। यही सन अगर यहां पे आके बैठता फोर्थ हाउस में, और फोर्थ लॉर्ड के साथ मान लीजिए बैठता हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? कि उसे भूमि भवन वाहन मकान का सुख बहुत अच्छा मिलता। तो इस तरह से जो है वो हम ये देखते हैं कि जो भी एक बड़ा मोटा सा प्रिंसिपल है कि लॉर्ड जहां का है वहां के कारण लेके जाता है, और जिस जगह वो जाता है वहां की जो डोमेन्स हैं, वहां के जो एस्पेक्ट्स हैं, वहां के जो सिग्निफिकेशंस हैं, उनमें अपने कारणों से उसमें परिवर्तन लाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट, मैं हट गया हूं अपने विषय से, लेकिन सिर्फ बताने के लिए मैंने किया था कि यहाँ पे नवमाधिपति अगर दशम भाव में गया तो राज्य की प्राप्ति करता है, अच्छा राज्य सुख मिलता है, राज्य कृपा मिलती है। और यहां पे अगर जाता है तो भूमि भवन वाहन का सुख, यानी कि घर के जो सुख हैं और वाहन के सुख हैं वो सब प्राप्त होते हैं, जो कि फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं।
यहीं पे मैं आपको एक और कुंडली में ले चलूंगा। ये कुंडली जो है हमारे मीन लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में मैं यहां से बताना चाहूंगा कि जो नवम अधिपति है वो क्या बना, मंगल। और दशम अधिपति कौन सा बना हमारा, वो बना गुरु। तो इन दोनों का संबंध कैसे बना, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बनने पे जो हमने विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है, जो राज्य योग कहा गया है। राजयोग और धन योग में यही फर्क होता है, धन योग आपको सिर्फ धन देता है, लेकिन राजयोग मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव ये सब आपको देता है। राज्य की कृपा जो है वो सब आपको मिलती है। कोई भी काम जो आपके बड़ी अथॉरिटीज से, बिग बॉसेस से, सरकार से बनने वाले जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं, तो ये राज्य की कृपा कहलाती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो एट नाइन्थ लॉर्ड है मंगल, वो यहां पे 12वें घर में बैठा, और टेंथ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में बैठा। तो दोनों ने आपस में दृष्टि संबंध पूर्णतः बना लिया। और इस दृष्टि संबंध बनने की वजह से क्या हुआ कि ये यहां पे विष्णु लक्ष्मी योग बना, और इस व्यक्ति को राज्य का सुख भी प्राप्त हुआ। ये हमने कहां से देखा, ये हमने देखा लगन कुंडली से। अब यही बात हम सूर्य कुंडली से देखते हैं। तो जहां पे सूर्य बैठा है उसको लगन बना लीजिए। तो अब नवमाधिपति कौन हुआ, वो हुआ ये, यानी कि खुद स्वयं सूर्य। तो सूर्य कहां पे है, वो यहां पे आके बैठ गए लगन में। और लगन का स्वामी कहां चला गया, सूर्य यहां पे आ गया, इनके नवम भाव में, सूर्य कुंडली में नवम भाव में आ गया। तो ये एक्सचेंज बन गया, जो बहुत तगड़ा संबंध बना, बहुत मजबूत संबंध बना। और इसके अलावा भी आप देखिए तो गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 वो भी पड़ती है। तो जो नवमा जो दशम अधिपति है वो ना सिर्फ अपने भाव को देख रहा है, बल्कि बैठा जहां पे है नवम भाव का जो स्वामी है उसको भी देख रहा है। इस तरह यहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को सूर्य कुंडली के हिसाब से भी राजयोग प्राप्त हो रहा है। यही बात चंद्र कुंडली से अगर हम यहां पे देखें, तो चंद्र कुंडली में अगर हम देखेंगे तो चंद्र कुंडली का जो नाइन्थ लॉर्ड है वो क्या बना, यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बना नवम अधिपति कौन, शनि। तो शनि कहां बैठा है, ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से चौथे में बैठा हुआ है। चौथे में बैठ के दशम दृष्टि जो है वो लगन पे, चंद्र लगन पे वो दे रहा है। तो यहां पे ये चीज हमें पता चली कि चंद्र लगन पे दे रहा है। तो नवम अधिपति चंद्र लगन, तो नवम अधिपति का लग्न से संबंध हो गया। एक बात तो ये पता चली। अब ये देखें कि जो लगन अधिपति है वो क्या हुआ, वो बुध हुआ। वो देखिए यहां पे बैठा हुआ है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। तो यहां का भी संबंध आपका बनता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से जब भी, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि संबंध चार प्रकार के होते हैं। एक तो परिवर्तन योग जब बन जाए कि एक दूसरे की राशि में बैठे तब संबंध बनते हैं। एक दूसरे को देख लें तब हमारे संबंध बनते हैं। और एक दूसरे के साथ युत हो जाए तो हमारे संबंध बनते हैं। एक ग्रह जो है जिस उसकी अपनी राशि में वो दूसरा ग्रह आके बैठे और ये ग्रह दृष्टि भी दे। इसको समझाने के लिए मैं इस तरह से कह सकता हूं कि मान लीजिए जैसे शनि है। अब शनि यहां पे आप देख रहे हैं कन्या राशि में बैठा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि ये कन्या राशि नहीं होती, ये धनु राशि होती, और शनि यहां पे होता। और अगर यहां पे जो गुरु है वो इस स्थान पे बैठा होता, वृश्चिक स्थान पे, तो शनि जो है यहाँ पे, ये जो मैंने क्योंकि धनु राशि मानी, तो ये कौन से राशि बन गई यहाँ पे, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, और गुरु बैठा है यहाँ पे। तो शनि गुरु को देख रहा है, अपनी राशि में देख रहा है, अपने राशिगत स्थान पे देख रहा है, तो ये भी संबंध बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है तो बहुत शुभ बनता है। अब हम ये बात करते हैं कि इससे आगे जब हम चलने की बात करते हैं, तो साथियों एक चीज यहाँ पे आती है कि नवम भाव के लिए तो ये भी बोला गया है कि नवम भाव जो है इसका स्वामी, यानी कि भाव, इसका स्वामी अधिपति, इसका कारक गुरु, और धनु राशि, अगर ये चारों पीड़ित हो जाएं तो ये भी कहा जाता है कि आदमी के शरीर के, जातक के शरीर का
जो नवम राशि से या धनु राशि से जो हम पाठ देखते हैं वो नितंब कहलाते हैं, उसमें कोई ना कोई बीमारी भी हो सकती है। लेकिन यही नवम भाव, भावेश, गुरु बहुत अच्छा हो जाए, शुभ कर्तरी में आ जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, नाइन्थ लॉर्ड जो है वो उच्च का होके बैठ जाए, नाइन्थ लॉर्ड वर्गोत्तम हो जाए, स्वराशि का हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नाइन्थ भाव जो है वो पिता का है। तो हम ये कहेंगे कि पिता जो है बहुत सुखी होगा, धनी होगा। और सूर्य भी अगर कहीं यहीं आ जाए नाइन्थ हाउस में, तो और इस बात की पुष्टि हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि नाइन्थ हाउस को जब हमें समझना है, नाइन्थ हाउस हमारे पिता का भी होता है, नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का भी होता है, नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का भी होता है, नाइन्थ हाउस कृपा जो है ईश्वरी कृपा का, गुरु कृपा का भी होता है, नाइन्थ हाउस राज्य कृपा का भी होता है, नाइन्थ हाउस जो देश की लंबी यात्राएं हैं उनका भी हमारा होता है। तो उससे हमें पता ये चलता है कि अगर भाव, भावेश और यहाँ का कारक गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तो गुरु आपको क्या देता है, धन भी देता है, पुत्र भी देता है, विद्या भी देता है। तो देव केरलम में तो ये तक भी लिखा गया है कि अगर भाग्याधिप दशा लगने भाग्य वृद्धि सुतोत्सवा, जिसका अर्थ ये बताया गया है कि अगर जो नवम भाव है वो अगर बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। और जब व्याख्या की गई है उसमें तो और आगे ये तक भी बताया गया कि पंचम भाव से भी हम लोग जैसे पुत्र देखते हैं, लेकिन मान लीजिए पंचम भाव जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है या पंचमेश जो है वो पीड़ित है, तो भी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी अगर नवम भाव, भावेश और कारक गुरु तीनों बहुत अच्छे हैं। वैसे तो पंचम का कारक भी गुरु ही बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं भाव व भावेश की बात कर रहा था कि पंचम भाव व भावेश अगर बहुत अच्छा ना भी हो, लेकिन नवम भाव व भावेश और कारक बहुत मजबूत हो जाए तो पुत्र की, धन की, विद्या की प्राप्ति आपको जरूर होगी। एक और भी कारण है इसके पीछे, अगर बैकग्राउंड आप देखें तो ये पंचम और नवम दोनों त्रिकोण में आते हैं। लेकिन ये पता है कि उत्तरोत्तर बली कैसे होते हैं, तो नवम जो है पंचम से ज्यादा बली है। इसलिए पंचम को थोड़ा कमजोर पड़ने के बावजूद भी जो नवम भाव अगर बहुत अच्छा हो जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। नवम भाव को हमें समझना है तो किसी भी चीज की, किसी भी कुंडली में एक बात हम जानते हैं कि लगन, पंचम और नवम जो होते हैं, ये तीन हमारे ऐसे स्थान होते हैं जो सदैव शुभ होते हैं। ये सदै चाहे यहाँ के अशुभ ग्रह जिसे कहा जाता है पापी ग्रह, मैं किसी को भी अशुभ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, अगर वो भी यहाँ के नाइन्थ के लॉर्ड बनते हैं, पंचम के, लगन के या नवम के, तो वो भी शुभ फल ही देते हैं। तो इतना शुभ है हमारा नवम भाव। आप सब लोगों का स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि एस्ट्रो ब्लूप्रिंट जो है इसे आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ पुनः धन्यवाद।